नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये जो हमारी 55 फॉर्मेट सीरीज चल रही है उसकी 10वीं वीडियो है। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 9 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें आपको समझाया है कि भाई अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमें मेंटेन करना है तो उससे संबंधित क्या क्या फॉर्मेट सिस्टम्स आप लगा सकते हो ताकि आप इजीली उसको मेंटेन कर सकें। तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कंप्लीट परचेज रिक्वेस्ट आने से लेकर के पीओ बनने और उसके क्लोज होने तक का जो सिस्टम है उसको समझेंगे, और उसमें आप कौन सा फॉर्मेट या कौन सी शीट यूज कर सकते हो वो भी हम इसमें समझेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट स्टार्ट। दोस्तों, इससे पहले कि हम फॉर्मेट के ऊपर पहुंचे, शीट के ऊपर पहुंचे, मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं परचेज इंडेंट और परचेज ऑर्डर की। परचेज इंडेंट क्या है? बेसिकली यूजर डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे को इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ये क्या इंश्योर करता है कि फालतू की चीज़ें जो हैं उनकी रिक्वेस्ट ना जाए, क्योंकि वो एक अप्रूवल प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो इसमें क्या है, जो फालतू चीज़ें ऑर्डर होनी होती हैं, जो कि भैया जो यूज़र है ज़बरदस्ती ऑर्डर किए जा रहा है, नहीं मिला सामान ऑर्डर मार दो, स्टॉक में है नहीं है किसी को नहीं पड़ रहा है, भाई जिसका पैसा जा रहा है उस वो अपने आप देखेगा। फिर दूसरा जो इसके अंदर सिस्टम है वो है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या है? इंश्योर करता है कि जो अप्रूव्ड इंडेंट्स हमने रेस करे उसके अगेंस्ट में जो हमने पीओ जनरेट करना है, यानी कि परचेज ऑर्डर देना है किसको? सप्लायर को देना है कि भाई हमें ये सामान चाहिए, इस रेट पे चाहिए। रेट कैसे सेट होगा? पहले सप्लायर से बात करी जाएगी। डिलीवरी टर्म्स कैसे सेट होंगे? पहले सप्लायर से बात की जाएगी। वो सारी चीज़ें पहले ही सेट हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि मटेरियल आने के बाद हम चीज़ें बात कर रहे हैं फिर सप्लायर को बोल रहे हैं कि भाई ये तो बेकार है, ऐसा है, और सप्लायर भी उधर परेशान हो रहा है कि हमारी पेमेंट नहीं हुई या हमारे इन्होंने पैसे काट दिए। तो वो सारी चीज़ों को दूर करने के लिए या एक्सेस रेट पे कोई हम सामान तो नहीं खरीद रहे, उसके लिए हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। तो अभी हम एक सिंपल ट्रैक शीट देखेंगे जिसके अंदर हम पूरा परचेज इंडेंट आने से लेकर के कैसे वो अप्रूव होगा, फिर उसका कैसे परचेज ऑर्डर बनेगा, वो सारा हम सिस्टम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शीट है वो आ चुकी है। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके हेडर्स समझ लेते हैं, फिर इनका पर्पज़ क्या है वो समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम इंडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हैं, उसके बाद में हमने इंडेंट जो रेस कर रहा है उसकी डिटेल्स दी हैं, उसके बाद में हमारे पास क्या स्टॉक है और इसका करंट में कितना हमारा ऑलरेडी पीओ लगा हुआ है वो हमने यहाँ पर दिया है। देन यहाँ पर इंडेंट कब अप्रूव हुआ, पीओ नंबर, फिर किस सप्लायर से आएगा, कितनी क्वांटिटी आएगी, किस रेट पे आएगी, फ्रेट चार्जेस, डिस्पैच के टर्म्स, डिलीवरी के शेड्यूल्स, पेमेंट टर्म्स, फिर सप्लायर ने हमें क्या टारगेट डेट दी कि कब तक वह हमें सामान को पहुंचा देगा। उसके बाद में अगर इसको हमने भेजना है तो ये व्हाट्सअप करना है या मेल करना है, चला गया नहीं चला गया, गया तो किस डेट को गया, उसके बाद में कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई और कितना बैलेंस अभी तक बाकी है, और लास्ट में इंडेंट का स्टेटस और कितने दिन से ये इंडेंट ओपन चल रहा है। तो अब डिटेल में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे इंडेंट नंबर है, इंडेंट नंबर हो गया कि हमने एक यूनिक नंबर दे दिया कोई भी हमारी रिक्वेस्ट आई, ठीक है। उसके बाद में हमारी यहाँ पर डेट आ गई। फिर यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट करना है। आइटम ये आप जो देख रहे हो ये हमने क्या किया, एक मास्टर क्रिएट कर दिया आइटम का। कहाँ पर? यहाँ पर। तो जो आइटम जो मास्टर क्रिएटेड है इसके अंदर आप आइटम नीचे डालते जाओ, उसका HSN कोड, GST रेट, पार्ट पर यूनिट, ये हमारी इस वाली शीट में बाय डिफ़ॉल्ट उसके हिसाब से चेंज कर देगा। जैसे मैं कोई भी एक आइटम, अगर मान लो आज की डेट में मुझे कोई बनाना है तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने इंडेंट नंबर 4 दिया और यहाँ पे मैंने आइटम सिलेक्ट किया, तो उसका यहाँ पर उठ करके आ गया कि भाई इसका जो HSN कोड है वो ये है और GST रेट ये है। फिर उसके बाद आ गया कि किस डिपार्टमेंट ने ये रेज किया इंडेंट। तो इंडेंट जो रेज किया वो हमारा फैब्रिकेशन ने किया। उसके बाद किस पर्सन ने रेज किया, वो पर्सनों के नाम आ गए ABCD। ये कहाँ पर है? ये हमने यहाँ ड्रॉप डाउन्स करके एक टैब बनाया हुआ है, उसके अंदर आप अपडेट कर दो और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, सपोज ये 1000 पीस चाहिए तो 1000 पीस डाल दिया हमने यहाँ पर। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है कि बैग में आएगा, पीस में आएगा, केजी में आएगा, सेट आएगा, रोल आएगा, मीटर आएगा, तो हम इसको कर देते हैं पीसीज में आएगा। कब तक चाहिए, तो हमने यहाँ पर वो डेट डालनी है कि भाई हमें जो है वो इतनी तारीख तक चाहिए। जैसे हमने 30 को ऑर्डर लगाया तो ये हमें 31 तक चाहिए। अगर इस सेम आइटम का यहाँ पर कोई
अप्रूव्ड ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा होगा। अप्रूव्ड कहाँ से होगा, यहाँ से अप्रूवल हमने यहाँ पे दिया, अप्रूव नॉट अप्रूव्ड पार्शली क्वांटिटी अप्रूव्ड, तो हमने अप्रूव्ड किया। अगर सेम आइटम का यहाँ पर ऑर्डर ओके होता, पहले से अप्रूव्ड होता, तो यहाँ पे क्वांटिटी उठा लेता कि भाई इस आइटम का पहले से इतना जो है ऑर्डर लगा हुआ है, तो उससे क्या है कि एक्सेस बाइंग हमारी बच सकती है। जैसे ये ऊपर वाला आइटम अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूं, तो इसने उठा लिया कि 250 का इसका पहले से ऑर्डर लगा हुआ है, भाई आप इसकी ऑर्डर और क्यों कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आप यहाँ पर डाल सकते हो कि मेरा अभी आज की डेट में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे आपने भर दिया कि 20 पीस है, तो जो अप्रूवर है उसको पता चल जाएगा कि इसके पास अभी 20 पीस ही बाकी है, इसने ऑर्डर लगाया है इतने का, तो मैं इसको अप्रूव करूं कि ना करूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है तेरे 1000 पीस मंगा देते हैं। कोई रिमार्क्स लिखना चाहो वो लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेट आ गई कि कितनी तारीख को ये अप्रूव हुआ। उसके बाद जब ये पीओ बनाएंगे, जो अब यहाँ तक तो काम हो गया स्टोर डिपार्टमेंट का या यूजर डिपार्टमेंट का, कि स्टोर ने सारा इंडेंट भर दिया, रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई मेरे को ये आइटम चाहिए। अब वो किस रेट पे आएगा, किस सप्लायर से आएगा, कब तक आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो इससे आगे की जो प्रोसेस है वो परचेज ने करनी है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग, जो मैं ये शीट्स वगैरह इस पे बना के डालता हूँ, तो मेरे को समझ लेते हैं कि भाई मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरा जो मेन काम है वो कंपनियों में इम्प्रूवमेंट कराना है कि भाई जो प्रोसेसेस हैं उनको कैसे सेट किया जाए। तो उसी का ये पार्ट है कि जिसके अंदर उनके जो प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, उनको गूगल शीट्स या एक्सेल के थ्रू या किसी भी XYZ सिस्टम के थ्रू कैसे कंट्रोल करें। अभी क्या है, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बातें हाई फाई करते हैं, मैं तो जी सैप लगा दूंगा, ERP लगा दूंगा, डेटा रजिस्टर में भी नहीं मेंटेन हो रहा। तो उस लिए मैंने ये सारी चीज़ें डेवलप करी हैं, और ये सेल्फ डेवलप चीज़ें हैं जिसके अंदर डे बाय डे इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं। तो यहाँ पर हमने पीओ डेट डाल दी कि अगर मान लो भाई आज ही अप्रूव हुआ और आज ही इसने पीओ बना दिया, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है नंबर ऑफ पीओ इन सिंगल इंडेंट। इसका मतलब है कि भाई ये जो इंडेंट लगाया है इसमें ऐसा भी हो सकता है एक इंडेंट लगे, उसमें 10 आइटम है, जिसमें से 2 आइटम एक सप्लायर से आने हैं, 2 किसी और से आने हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, अगर उसमें से 2 सप्लायर से आने हैं तो 2, एक से आना है तो एक, ठीक है। अभी ये एक सिंगल से आना है, तो इसने उठा लिया यहाँ पे पीओ नंबर AYT PO/IN 004-2526, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है वेंडर सेलेक्ट कर लिया अपना। जैसे ही वेंडर सेलेक्ट किया ये आ गया। वेंडर कहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ हमने वेंडर का पूरा मास्टर बनाया हुआ है, जिसमें वेंडर का नाम, कोड, उसके बाद में लोकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, फ़ोन नंबर, उसके बाद में मोबाइल ID, GST नंबर, ISO है या नहीं है, पेमेंट टर्म्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। इसकी हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट कैसे तैयार करनी है। अब यहाँ पे ये वेंडर आ गया। उसके बाद में अगर इस पार्ट का मास्टर में रेट डला हुआ है तो हमें पता चल गया कि 7 रुपये 40 पैसे पे आया था पिछली बार। तो हमने नेगोशिएट करना है कि भाई पिछली बार इतने का दिया था, अब मैं क्वांटिटी ज़्यादा दे रहा हूँ, ये मेरे को 7 रुपये 20 पैसे पे आप करके दो। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कि पीओ का रेट 7 रुपये 20 पैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर उसमें कोई फ्रेट चार्जेस लगेगा तो हमने डाल दिया भाई 1000 रुपये फ्रेट का लगेगा। डिस्पैच कैसे करेगा, ये डिस्पैच करेगा ट्रक से, ठीक है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ डालना चाहो वो डाल सकते हो। डिलीवरी शेड्यूल डाल सकते हो कि भाई 500 करके 500 पीस टू टाइम डिस्पैच, ठीक है, ये डाल दिया हमने। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ डाल सकते हो। टारगेट डेट बाय सप्लायर यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि सप्लायर ने बोला कि मैं आपको जो है ये 31 तारीख तक दे दूंगा, ठीक है। फिर सप्लायर को हमने ये व्हाट्सएप या मेल कर दिया पीओ या नहीं किया। अब यहाँ तक जो आपने जैसी चीज़ें भरी, तो हमारा ये पीओ का टेम्पलेट है, जिसके अंदर अगर मैं ये पीओ नंबर सेलेक्ट करूँ, जैसे ये हमारा पीओ नंबर क्या है, ये है हमारा पीओ नंबर AYT 004-01। तो पीओ टेम्पलेट पे गए, यहाँ हमने सेलेक्ट किया 004, तो उसके हिसाब से इसने रेफरेंस नंबर, डेट, ठीक है, फ्रेट चार्जेस, सप्लायर का नाम इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आइटम, यही आइटम था, उसका GST कितना, टोटल अमाउंट कितना, वो सारी चीज़ें, और जो हमने डिलीवरी शेड्यूल डाला था वो, ये सारा बन के रेडी आ गया। आपने क्या करना है, सीधा Ctrl+P करना है और यहाँ से जा करके इसको सीधा अपना प्रिंट निकालो, PDF बनाओ, जो आपको मन करे वो बना करके सप्लायर को आप भेज सकते हो। इसके अंदर आपके जितने भी POs हैं ऑटोमेटिक आपका स्टोर होते जाएंगे, बस आपने यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। अब ये ड्रॉप डाउन के अंदर रेंज कैसे बढ़ाते हैं, उसकी हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे बनाई हुई है, उसको जा करके आप देख सकते हो
और मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा। तो ये मेरा पीओ रेडी हो गया। अब इसी से क्या हुआ, यहाँ पर मेरी पेंडेंसी आ गई कि भाई मेरे अभी तक कितने पीओ जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है। इसी से मेरे यहाँ पे डेट वाइज जो है शेड्यूल भी आ गया। मैंने यहाँ पे डेट डाल दी कि भाई इतनी तारीख तक मेरे को ये सामान आना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर कर दूं 30/7/2025, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूं अपना 1/8/2025, तो उसके हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट उसका डेटा उठा लेगा कि भाई क्या क्या आइटम मेरे यहाँ पर आने बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है परचेज जो प्रोसेस है उसको मेंटेन कर सकते हो। अब बात आती है जब ये मटेरियल इनवर्ड होगा, तो मटेरियल जब इनवर्ड होगा आप यहाँ पे डाल दो कितनी तारीख को इन हुआ, वो आपने यहाँ पे डाल दिया कि भाई ये 31 को आना था और 31 को ही इन हो गया, तो हमने यहाँ डाल दिया 31 को इन हो गया। तो जैसे ही आपने यहाँ डाला तो जो टारगेट डेट सप्लायर की डाली थी उससे उसने उठा लिया कि कोई डिले नहीं है, ठीक है। मान लो ये आता 2/8 को, तो ये दिखा देता भाई 2 दिन का डिले है। फिर क्वांटिटी 1000 पीस ऑर्डर लगाई थी, अगर 800 आई है तो यहाँ पर आपने डाल दिया वेकेंसी चल रही है मेरी 200 की, ठीक है। 2 बार में आई तो 800 प्लस 200 कर दो, यहाँ पे ये मेरा पीओ ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोज हो गया। अभी यहाँ पर अगर ये हम क्वांटिटी कम कर देते हैं तो यहाँ पे ये ओपन चलता रहेगा मेरा पीओ और दिखा देगा कि ये टैट का मतलब है कि जिस दिन ऑर्डर लगा उससे अभी तक कितना दिन हो चुके हैं। अगर मैं इसकी डेट चेंज कर दूं, इसको कर दूं मैं 26/7, तो ये दिखा देगा भाई 2 दिन हो गए ऑर्डर को लगे हुए। तो इससे क्या है कि आपकी एक सिंगल पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हो गया, जिसके बेस पे आप पूरी की पूरी कंप्लीट परचेज प्रोसेस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रिवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, एमआईएस एंड पेरोल, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब
इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ, जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है, आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।